खम्मा घनी दोस्तों, राजस्थान का एक ऐसा जिला जहां से निकलता है पूरे राज्य का इकलौता हरा पत्थर। जी हाँ, हरे रंग का संगमरमर जो दुनिया भर में सिर्फ यहीं से जाता है। यहाँ हर साल फरवरी में लाखों आदिवासी एक ऐसे मेले में जुटते हैं जिसे लोग आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और यहाँ 3 नदियां एक जगह मिलती हैं जिसे लोग राजस्थान का त्रिवेणी संगम मानते हैं। दोस्तों, ये है डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी, जिसे पुराने जमाने में वागड़ कहा जाता था। आज इसी जिले की पूरी कहानी जानेंगे। डूंगरपुर राजस्थान के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है, जहां से गुजरात और मध्य प्रदेश की सरहदें बस थोड़ी ही दूर हैं। ये जिला करीब 3770 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अपने पैर पसारे हुए है और यहाँ लगभग 13.5 लाख लोग रहते हैं, यानी इतनी ही आबादी जितनी किसी छोटे यूरोपीय देश की होती है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 59.5% है, यानी हर 10 में से लगभग 6 लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आपको यहाँ ज्यादातर RJ 12 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिखने लगे तो समझ जाइए आप पहाड़ों की नगरी में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ की भाषा वागड़ी है, जो हिंदी और गुजराती दोनों से मिलती जुलती है। हालांकि हिंदी भी हर गली में उतनी ही आम है। यहाँ से सोम और जाखम नदियां गुजरती हैं, जो इलाके की खेती किसानी की जान मानी जाती हैं। डूंगरपुर की कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में। कहते हैं कि यहाँ पहले भील समुदाय का राज्य था और उनके सरदार का नाम था डूंगरिया। रावल वीर सिंह नाम के राजपूत योद्धा ने इस इलाके पर चढ़ाई की, डूंगरिया से 2-2 हाथ किया और जीत हासिल कर यहीं एक नया राज्य बसाया। उसी सरदार के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा डूंगरपुर। सदियों तक यहाँ सिसोदिया वंश का राज चला और डूंगरपुर एक अलग रियासत के तौर पर अपनी पहचान बनाए रहा। आजादी के बाद ये रियासत राजस्थान में मिल गई और तब ये राज्य के सबसे छोटे जिलों में गिना जाता था। बरसों बाद भी इस धरती ने अपनी आदिवासी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। यही वजह है कि आज भी यहाँ की पहचान भील संस्कृति से जुड़ी हुई है। डूंगरपुर की धरती पर आदिवासी भील समुदाय का दबदबा है और यहाँ का सबसे बड़ा पर्व है बेणेश्वर मेला, जहाँ हर साल माघ पूर्णिमा पर लाखों आदिवासी सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर जुटते हैं, स्नान करते हैं और शिवलिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ का गवरी नृत्य और रम्मत लोकनाट्य पूरे राजस्थान में मशहूर है, जिसमें कलाकार महीनों तक गांव-गांव घूमकर पौराणिक कहानियां दिखाते हैं। शाम ढलते ही यहाँ की फिजा में ढोल मांदल की थाप घुल जाती है और लोग थिरकते नजर आ जाते हैं। यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज आज भी उतने ही जीवंत हैं। डूंगरपुर के गांवों में मक्के की मोटी रोटी और लहसुन की तीखी चटनी का कॉम्बो आज भी हर घर की पहचान है। खाते ही अपनी उंगलियां चाटने लगोगे। इसके साथ दाल बाटी चूरने का जायका भी यहाँ उतना ही मशहूर है। घी में महकती बाटी मुंह में पानी ला देती है। गर्मियों में यहाँ राबड़ी और बाजरे की खिचड़ी भी खूब खाई जाती है, जो सादी लेकिन पेट भरने वाली होती है। ये खाना दिखने में सिंपल है, लेकिन इसका स्वाद आपकी जीभ लपलपाने के लिए काफी है। डूंगरपुर बिना घूमे आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है और यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है। जूना महल, 7 मंजिला ये पुराना महल पारेवा पत्थर से बना है। दूर से देखने पर किसी किले जैसा लगता है। बादल महल, गैब सागर झील के किनारे खड़ा ये महल राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का खूबसूरत मेल है। देव सोमनाथ मंदिर, सोम नदी के किनारे बना ये 12वीं सदी का मंदिर पूरी तरह सफेद पत्थर से बना है। इसकी भव्यता देखते ही मन ठहर जाता है। और बेणेश्वर धाम, 3 नदियों के संगम पर बसा ये तीर्थ स्थल, जहां लोग हर साल आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। चलिए अब जानते हैं यहाँ के लोग कमाते कैसे हैं। डूंगरपुर की सबसे खास पहचान है यहाँ का हरा संगमरमर, जिसका वैज्ञानिक नाम सर्पेंटाइन है। राजस्थान में सिर्फ यही एक जिला है जहाँ से ये निकलता है और यहीं से देश विदेश भेजा जाता है। बड़ी संख्या में लोग खेती किसानी और मजदूरी से ही अपना घर चलाते हैं, लेकिन एक चुनौती भी है। यहाँ रोजगार की कमी की वजह से हर साल हजारों लोग काम की तलाश में गुजरात के सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों की तरफ पलायन करते हैं। यही इनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। डूंगरपुर के भीतर सफर बसों और निजी गाड़ियों के सहारे ही चलता है। यहाँ अपना रेलवे स्टेशन भी है, जो अहमदाबाद उदयपुर रूट पर पड़ता है।
सबसे नजदीकी हवाई अड्डा उदयपुर में है, जो यहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूर है। नेशनल हाईवे के जरिए ये जिला उदयपुर और गुजरात के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे व्यापार और आना जाना दोनों आसान हो गए हैं। तो देखा आपने, पहाड़ों और हरे पत्थरों की ये धरती आदिवासी परंपराओं और नदियों के संगम से मिलकर एक ऐसी कहानी बनाती है जो राजस्थान के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। देखने के लिए शुक्रिया। और अपने शहर की वीडियो चाहिए तो कमेंट में उसका नाम लिख दीजिए।